हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा जा रहा है आपका एग्ज़ाम। बहुत अच्छा ही जा रहा होगा। जो है कल जो है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था 5 मई को और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन ढंग का गया होगा। ठीक है, तो भाई साहब आप मैथ का एग्ज़ाम का टेंशन तो आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए साइंस का एग्ज़ाम का क्या होगा भाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो हर बार आता है, सीबीएसई बार बार पूछती है उसको, बार बार पूछती है, छोड़ती ही नहीं है सीबीएसई उसको, तो वो सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, इससे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था कि क्वेश्चन मैंने बताया था और सिर्फ क्वेश्चन ही बताया था कि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको पढ़ लेना। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर इस वीडियो में, अगर ये जो वीडियो मैंने पिछला बनाया था क्वेश्चन वाला, सिर्फ आंसर नहीं बताया था, वो वीडियो में अच्छा व्यूज आ जाएगा, कमेंट आर करोगे तो डेफिनेटली है नेक्स्ट वीडियो आएगा उस क्वेश्चन के आंसर का। तो डेफिनेटली देखिए भाई साहब, आप तो बहुत अच्छा प्यार दिए हो उस वीडियो पर, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उस सारे क्वेश्चंस का जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा आपको साइंस का मिलेगा जो एकदम आना ही आना है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि हूबहू वही चला आएगा, ऐसा नहीं। मतलब उसमें से जो है बहुत क्वेश्चन रिपीट होगा सीबीएसई में, वही क्वेश्चन जो है आएगा डेफिनेटली, पूरा नहीं आएगा, उसमें से बहुत हद तक आएगा ही आएगा। ठीक है, पूछा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उल्टा के देख सकते हो। बार बार सीबीएसई कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है उसको बार बार रिपीट करती है। तो इस बार भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन सीबीएसई रिपीट करेगी जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, और वही क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसका आंसर यहाँ पर दूंगा अभी बाबू। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है ही नहीं भाई। 10 मई का एग्ज़ाम है, अब जानते हो समय नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है ये इस वीडियो को हम पार्ट 1 बना देते हैं, इस वीडियो को हम पार्ट 1 वीडियो बना देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक वीडियो, अगर पूरा साइंस का एक वीडियो बनाएंगे, सारा क्वेश्चन डील करेंगे तो 5 घंटा लग जाएगा, तो टाइम लग जाएगा ना, उतना बड़ा वीडियो आप लोग नहीं देखोगे। इसी के लिए हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो ला रहे हैं। हम डेली 2-3 वीडियो लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, डेली वीडियो आएगा। और जो है 9 मई तक आपका पूरा साइंस जो है मैं अच्छे से यहाँ पर कवर कर दूंगा, टेंशन नहीं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है यार। टेंशन मुक्त रहो यार, 40 आउट ऑफ 40 आना ही आना है, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। यानी कार्बन का वैसा 2 गुण बताइए। बच्चा सुन रहे हो, कार्बन का ऐसा 2 गुण बताना है जिसके वजह से कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। समझे मेरे बात को? यानी कार्बन का ऐसा 2 गुण बताना जो जिसके कारण कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं ना कार्बन के कंपाउंड, अरे भाई जितना भी चीज़ देखो ना आसपास, अधिकतर चीज़ें तो कार्बन से ही मिलकर बनी है या उसके कंपाउंड से मिलकर बनी है। तो कार्बन में ऐसा क्या गुण है, कार्बन में ऐसा 2 क्या गुण है जिसके वजह से कार्बन बड़ा बड़ा कंपाउंड और बहुत बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बना के देता है। तो भाई 2 ये गुणे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे। पहला है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। समझिएगा, बस हूबहू आप ऐसा लिख दे, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, कटने का कोई संभावना नहीं है एकदम। देखिए कैटिनेशन क्या है, व्हाट इज कैटिनेशन? तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। अगर कार्बन है ना, कार्बन से कार्बन खुद में जुड़ने लगेगा। जैसे हम हैं, मेरा नाम विजेता आनंद है, तो अगर हम इंसान हैं तो दूसरा इंसान, तीसरा इंसान आपस में जुड़ते रहे। अरे भाई नीतीश कुमार जो है ना, हम लोग बिहार से हैं, तो नीतीश कुमार जो है मानव श्रृंखला करवाए थे, जिसमें क्या था, एक इंसान दूसरे इंसान का एकदम हाथ पकड़ के एकदम बहुत दूर तक हो गया था। उसी तरह से अगर कार्बन, अकेला कार्बन हो, कार्बन से कार्बन बहुत सारा कार्बन जुड़ता रहेगा ना, तो कार्बन में खुद से खुद की प्रॉपर्टी होती है जुड़ने वाली। कार्बन अगर खुद से खुद में जुड़ेगा तो उस प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन।
उसी को कैटिनेशन बोला जाता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है बच्चों, हम लोगों को तेजी से करना ही पड़ेगा। अगला देखिए, ये तो पहला प्रॉपर्टी है और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी, यानी वैसा एलिमेंट जिसका 4 वैलेंसी हो। अब यही दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। कैसे, अगर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होगा तो कार्बन देखिए सेल्फ से लिंक करके ऐसे बनाएगा। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग से इस तरह से खुद में जुड़ने लगेगा। और अगला प्रॉपर्टी होता है कार्बन का 4 वैलेंसी वाला। अब जानते हो किसी भी एलिमेंट का अगर 4 वैलेंसी है तो उसका 4 बॉन्ड भी बनेगा। समझो मेरी बात को, समझो, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी भी बच्चों सुनो, एक चीज समझाऊंगा, अभी भी थोड़ा समय है हम लोगों के पास, हम लोग कर सकते हैं, अभी भी हम लोग एकदम फोड़ सकते हैं, टेंशन मत लेना। क्या है भाई, कैटिनेशन तो हमने देख लिया। अब टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वैसा एलिमेंट जिसका 4 वैलेंसी हो। और जानते हो किसी भी एलिमेंट का अगर 4 वैलेंसी है ना, किसी भी एलिमेंट का अगर 4 वैलेंसी है तो वो 4 बॉन्ड बनाने की भी कैपेसिटी रखता है। तो अगर कार्बन का वैलेंसी 4 है, जानते हो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर बना चुका है, दूसरा बॉन्ड यहाँ बनाएगा, तीसरा बॉन्ड यहाँ बनाएगा, चौथा बॉन्ड यहाँ बनाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड बनाया है तो यहाँ से कार्बन भी जुड़ सकता है। फिर इस कार्बन का 4 वैलेंसी, तो जान रहे हो इससे जुड़ते जुड़ते फिर देखिए इसका भी 4 वैलेंसी, सब कार्बन का 4 वैलेंसी। और इसी वैलेंसी के कारण, यही दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हूबहू ऐसा लिख सकते हो या आप उसमें एक्स्ट्रा जो है कुछ ऐड भी कर सकते हो तो और बेहतर होगा। लेकिन अगर आप जो मैंने समझाया अगर ऐसा लिख दोगे तो पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है हर बार। ठीक है, यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों, देखो ध्यान से कि अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ, देखो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज क्या होता है, या डायरेक्ट कह लो कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है बच्चों, याद रख लीजिए। क्योंकि बहुत सारा पार्ट जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का डिलेटेड है, तो भाई साहब डिलेटेड जो है वो तो पूछेगा नहीं, तो जो नहीं डिलेटेड है उसी में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेता है वही तो डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या है कि व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज क्या है, या डायरेक्ट कह लो तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है। आइए डिफाइन करते हैं। आप हूबहू ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी इस होमोलोगस सीरीज में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिस सारे कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अभी बच्चे लोग कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी उतना समय नहीं है, नहीं तो बता देता। तो समझ लो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो है ना फंक्शनल ग्रुप जो है सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और सभी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा ना, सभी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा सिमिलर होगा, और सारे जितने भी मेंबर्स होंगे ना सक्सेसिव, ये देखिए सक्सेसिव का क्या मतलब होता है बता रहा हूँ। सक्सेसिव मेंबर का जो डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल्स का वो CH2 ग्रुप का होगा, और इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। नहीं समझ में आया मुझे पता है। अब देखिए कैसे, अगर हम लिखना चाहें किसका होमोलोगस सीरीज, अगर हम बात करें कि राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, तो एल्केन का होमोलोगस सीरीज लिखते हैं। एल्केन का फर्स्ट होमोलोगस सीरीज CH4, सेकंड C2H6, थर्ड C3H8, फोर्थ C4H10। ये 4 होमोलोगस सीरीज हमने लिख दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब समझो होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब कि देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सारा हाइड्रोकार्बन है। फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर से वो रिमूव है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारे चैप्टर से रिमूव हो चुका है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्केन का फंक्शनल ग्रुप है। किसका, ये एल्केन का फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड फंक्शनल ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अब देखिए ये जो है ये वाला CH4 और C2H6 को ध्यान से देखिएगा, ये एक कार्बन है, यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों, ये एक कार्बन है, और एक के बाद सामने आइए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन में आने पर कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है।
या अगर ऐसा नहीं हो रहा, चलो ये भी पहले कर देता हूं, उसके बाद दूसरा ट्रिक बता दूंगा। तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन में आने में कितने कार्बन का डिफरेंस लग रहा है? एक कार्बन का। अब देखिए यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 6 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन में आने में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस लग रहा है बच्चों? तो 2 हाइड्रोजन का। तो देख रहे हो, तो अगर हम 2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का अंतर देखेंगे, यानी सक्सेसिव होता है एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि CH4 को उठा लिया फिर अगला C3H8 को उठाकर दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, नहीं। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, यानी सक्सेसिव में डिफरेंस देखेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस CH2 मॉलिक्यूल्स का आएगा। कितना? CH2 मॉलिक्यूल्स। दूसरा ट्रिक क्या है, इसको मिटाता हूं। दूसरा ट्रिक है C, जैसे अगर CH4 और C2H6 में डिफरेंस हम लोग को देखना है तो क्या करो, सेकंड वाला में से फर्स्ट को माइनस कर दो। क्या? C2H6 में से माइनस कर दो CH4 को, तो आप देखिए 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो 1 कार्बन बचा, और 6 कार्बन में 4 कार्बन गया तो 2 कार्बन बचा। तो आप देख रहे हो ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस CH2 मॉलिक्यूल्स का आया। तो होमोलोगस सीरीज वैसा मतलब ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक समान रहेगा। जितना भी देखें ना, यहाँ पर सारा फंक्शनल ग्रुप एक रहता है। अगर यहाँ पर OH लगाते तो यहाँ अगर OH लगता, मान लेते हैं अगर यहाँ OH लगता तो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, हर जगह। यानी अगर फंक्शनल ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो जितना अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा सबके लास्ट में OH 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 पूरा में OH लगा रहेगा। जैसे एल्डिहाइड का है तो सबके लास्ट में क्या लगा रहेगा? सबके लास्ट में जो है CHO लगा रहेगा, CHO 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 CH। तो ये होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए, और उसके बाद 2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 मॉलिक्यूल्स का आएगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाता है बच्चों। ये आप हूबहू ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। पहले हम इसको मिटाते हैं और सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलते हैं। आई थिंक मज़ा आ रहा होगा। कमेंट करिए भाई अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो रही है मेरे चैनल से, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बहुत खूबसूरत कमेंट मेरे लिए लिख सकते हो। ठीक है, हम जो यहाँ पे खड़े हैं आप ही लोग के लिए खड़े होते बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड होमोलोगस सीरीज, यानी सेकंड होमोलोगस सीरीज लिखना है और उसका नाम भी बताना है और उसका फार्मूला भी बताना है, और आपको जनरल फार्मूला CnH2n+2 दे दिया है। तो याद रखिए बच्चों, H2n+2 जो है ये एल्केन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बच्चों? ये एल्केन का फार्मूला है। अब एल्केन का फार्मूला है तो अब कह क्या रहा है? सेकंड होमोलोगस सीरीज कह रहा है निकालने के लिए, तो n के जगह पे हम 2 डाल देंगे, यानी सेकंड कह रहा है तो n के जगह पे 2 डाल देते हैं, C2H2, n के जगह पे 2 और प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा? C2 2 दूनी 4 और प्लस में ये वाला 2, तो C2H6 हो गया। अब ये देखिए, अब यही तो पूछ रहा था कि फार्मूला अगर पूछेगा तो C2H6 लिख देंगे। यहाँ पे लिख दीजिए, अगर फार्मूला पूछ रहा है तो लिख दीजिए C2H6, और अगर इसका नाम पूछ रहा है बच्चों, नेम भी पूछ रहा है, वैसे IUPAC नोमेनक्लेचर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है तो बता दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अरे बताइए भाई, प्रीफिक्स में क्या इस्तेमाल करते हैं? यानी 2 कार्बन रहे तो प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं? नाम के पहले क्या लगाते हैं? मिथ। 1 कार्बन के लिए मेथ और 2 कार्बन के लिए एथ, तो आराम से लगा देंगे ETH, एथ। अब देखिए अगर ये कार्बन है तो ये कार्बन के बीच में, अब देखिए एल्केन है ना बच्चों, एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही बनता है। ये एल्केन का फार्मूला से बना, तो यहाँ यानी ये जो चीज़ है यानी C2H6 है वो क्या है? एल्केन है, और एल्केन में कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड बनता है। तो कभी भी अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने तो लास्ट में, नाम के लास्ट में यानी सफिक्स में हम लोग ANE ऐड कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन नाम हो जाएगा। बोलो बच्चों, मज़ा आया? कमेंट में लिखो। यानी तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप डायरेक्ट बना दिया, आप इसको लंबा चौड़ा न मार के लिख सकते हो। डायरेक्ट लिख दोगे द नेम ऑफ फार्मूला एंड द सेकंड होमोलोगस सीरीज ऑफ जनरल फार्मूला ये इक्वल टू फार्मूला C2H6 एंड नेम इतना इतना इतना। इसका स्ट्रक्चर भी बना दोगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? तो इसको मिटाते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, पूरा चीज़ क्लियर करेंगे। देखो 2 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन बना दो, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड बनेगा।
अब देखो यहाँ पर एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, इधर एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। या तो ऐसे बना दो, नहीं तो टाइम पास करने के लिए ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 और 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो अब मिला लो, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। चलो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एकदम तेजी से चलना है। चौथा क्वेश्चन है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द, चलो ऊपर वाला कंप्लीट हो गया है तो हम इसको मिटाते हैं। चलो बच्चों ऊपर वाला अगर कंप्लीट हो गया है तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते रहते हैं मजा से। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी बोर्ड में मार्क्स जो है साइंस में बूस्ट हो जाए। अगर उसको 15 मार्क्स आ रहा था तो ये वीडियो देखने के बाद उसको 30 मार्क्स 35 मार्क्स आना ही चाहिए। यहां तक मिटा लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन तो डील हम लोग कर लिए हैं। अगर आप नहीं लिखे होंगे तो पीछे जाकर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप नहीं लिखे होंगे तो पीछे जाकर लिख सकते हैं। देखिए समय नहीं है, एकदम चलते रहिए रफ्तार में। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, अच्छा मिट गया, थर्ड मेंबर ऑफ द, अच्छा ये इथाइन लिखा हुआ था, इथाइन मिट गया है थोड़ा बहुत, चलिए कोई बात नहीं, इथाइन। यानी राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकंड, ये क्या है, सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। यानी आपको क्या क्या बताना है, देखिए राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर, यानी सेकंड एंड थर्ड मेंबर का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। किसका, तो होमोलॉगस सीरीज पता लगाओगे तो पता चल जाएगा। और उसमें अगर फर्स्ट मेंबर इथाइन है तो, अब इथाइन लास्ट में देखो नाम में क्या लगा हुआ है, देखो इथाइन, इथाइन बोले तो इथाइन क्या है भाई, ये एल्केन ग्रुप का है, सॉरी एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, यानी एल्काइन ग्रुप का जीएफ। अरे भाई जीएफ नाम सुनकर मजा ही आ गया। सर बंद करो, जीएफ के बारे में अभी नहीं, एग्जाम टाइम चल रहा है। चलो भाई बढ़िया है। जीएफ बोले तो जनरल फार्मूला इसके लिए क्या होता है, CnH2n-2। इस फार्मूला पर बैठा दो सकते हो आप, और सेकेंड और थर्ड का निकाल लो। तो n के जगह पे हम ना अगर सेकेंड पूछ रहा है बच्चों, यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है। अब यही लॉजिक अभी बताने का समय नहीं है, लेकिन अभी आप समझ लो, याद कर लो। अब सेकेंड बोलना है ना, यानी समझ लो एल्कीन में, याद रखो अगर एल्केन में पूछेगा फर्स्ट तो फर्स्ट कार्बन से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्कीन में और एल्काइन में, ओ भाई साहब एल्काइन में ये दोनों में अगर पूछेगा ना, अगर सेकंड होमोलॉगस सीरीज पूछ रहा है तो थर्ड से शुरू कीजिए, 3 कार्बन से शुरू कर दीजिए। अगर फोर्थ होमोलॉगस सीरीज पूछ रहा है तो 5th से शुरू कर दीजिए। अगर 5th होमोलॉगस सीरीज पूछ रहा है तो 6th कार्बन को लेना है आपको। इस तरह से चला जाता है, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनता है, सिंगल कार्बन बना नहीं सकता है। सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड नहीं। इसी के लिए यहां पर अगर हमको सेकेंड होमोलॉगस सीरीज पूछ रहा है तो हमको 3 कार्बन लेना होगा, n के जगह पे 3 रखना होगा। n के जगह पे C3H2 और -2, तो C3 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4, C3H4। ये हो जाएगा सेकेंड होमोलॉगस सीरीज किसका, इथाइन का। क्या हो जाएगा सेकेंड होमोलॉगस सीरीज, क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, तो देखिए 3 कार्बन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीथित प्रोप। नाम भी पूछ रहा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका नाम भी हम बता देते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप, और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये इथाइन है यानी एल्काइन है। एल्काइन जब रहे तो लास्ट में नाम के सफिक्स में YN लगाते हैं, तो इसका नाम प्रोपाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों ठीक है। अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसका पोजीशन भी लिखना पड़ता है, लेकिन वो सब अभी नहीं देखने वाले हैं। थर्ड का देख लीजिए, थर्ड का क्या होगा, तो यहाँ पे थर्ड लगा दीजिए। अब थर्ड का पूछ रहा है, यानी थर्ड होमोलॉगस सीरीज पूछ रहा है आपको, अब थर्ड पूछ रहा है तो न कार्बन ऑफ नंबर कार्बन का बढ़ा दीजिए। थर्ड पूछ रहा है तो 4 कार्बन की वैल्यू रख लेनी है, यानी थर्ड पूछ रहा है तो कार्बन की जगह पे 4 रख लेना है, 1 बढ़ा के लेना है, 4 रखना है ना, हाँ 4 - 2, तो C4H8 - 2 C4H6 हो जाएगा। यानी थर्ड होमोलॉगस सीरीज क्या हो जाएगा, C4H6। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट
और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो YN ब्यूटाइन। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन भी बन गया। कुछ क्वेश्चन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए। देखिए आज के इस वीडियो में सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 चैप्टर लूंगा जो कि लगभग 45 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग 8 तारीख तक पूरा सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। और वो उसमें से यार आना ही आना है। अगर पूरा देख लेंगे ना, अगर आप पूरा देख लोगे तो 40 में 40 भी आ सकता है टर्म 2 में। तो आप इसको लिख सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस और आएंगे, उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 2 क्वेश्चन फंसना फिक्स है। जितना बता दिया ना, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आएंगे। देख लीजिएगा, पेपर के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये आया, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा, आपको कुछ बच्चे ये कहते हैं, ये आशा लगा के बैठे हैं कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा, हम सीधा करके क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। CBSE कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं करती है, घुमाएगी। वो बताएगी ये x है, ये y है, दोनों आपस में रिएक्शन किया तो XY बनाया। XY का जो मतलब यूज है इस चीज़ में होता है, तो बताइए XY क्या है। तो थोड़ा कंसेप्चुअल आएगा, लेकिन भाई ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, यानी टॉपिक में से रहेगा, बस इसी से क्वेश्चन करेगा। तो भाई जब आप ये समझ गए तो डेफिनेटली आप कैसे भी घुमा के पूछे आप कर ही लोगे। तो देखिए बकवास न करते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देते। व्हाट इज आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होता है बच्चों? अरे भाई साहब इतना आसान है। क्या होता है जिसका केमिकल फार्मूला सेम रहेगा? क्या? जिसका केमिकल फार्मूला, में दूसरा मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। जिसका केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, बट क्या रहेगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। और आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। C5H12 जो है, इससे आप 2 इसका आइसोमर्स बनाइए। C5H12 या तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन इससे जो है 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो चलिए हम पहला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक तो सीधा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2, 1 कंप्लीट तो 3। ये पहला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इसका नॉर्मल सा नाम क्या हो जाएगा? ये 5 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANA, इसका नाम पेंटेन हो जाएगा। अगला क्या है बच्चों? अगला, हाँ ये तो पहला बन गया, ये पहला आइसोमर्स है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। दूसरा स्ट्रक्चर इसका बन सकता है पॉसिबल, ऐसे बना दो, 1 2 3, ये 4 और 1 यहाँ पर कर दो 5। यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट। अब बचा कितना वैलेंसी कार्बन का? 3 वैलेंसी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इससे 3। यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट, बचा कितना वैलेंसी? 2 वैलेंसी, 2 से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब यहाँ 3 वैलेंसी, 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 ही वैलेंसी बचा हुआ है तो इससे हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये सीधा है, ये ऐसा है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए। इधर कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो लिख दीजिए C5। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो C5H12, इसका भी फार्मूला C5H12 बना। इसका जो है फार्मूला, पहले इसका नाम देख लीजिए। इसका नाम क्या होगा? इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, नेमिंग वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम ऐसे लिख देते हैं। तो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। 1 2 3 4, हाँ मिथित प्रोप ब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AM, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका जो केमिकल फार्मूला होगा ये भी देख लीजिए आप। 5 कार्बन यहाँ भी है और हाइड्रोजन 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11 और 1 12, यहाँ भी C5H12 भी होगा। तो इसे ही आइसोमर्स कहते हैं। देखिए केमिकल फार्मूला तो दोनों में सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर
डिफरेंट हो गया तो ये क्या हो गया, आइसोमर्स हो गया। समझ में आ गया? तो आइसोमर्स आपसे पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, यानी कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं शो कर दिया क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, फिर लिखने में टाइम लग जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ पर इसका, या वीडियो को रोक के आप इस दोनों का कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड का आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अभी तक, ले लिए। हाँ चलिए आप बताते हैं। देखिए कोवेलेंट और आयनिक का, देखिए आयनिक क्या होता है, आयनिक जनरली सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड ही होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड जो है यह सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। आयोनिक सॉलिड जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकता है। मोल्टेन स्टेट में यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मोल्टेन स्टेट में आते ही चार्जेस जो है, आयंस जो है वो फ्री हो जाएंगे, तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें, अरे भाई उसमें कुछ आयंस ही नहीं है, उसमें कोई आयंस ही नहीं है, वो आयन से मिलके बना ही नहीं है। ठीक है, आयन से मिलके क्यों बनेगा? कोवेलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, यानी एटम से। अब एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो करेगा? तो ये आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में, यानी मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं, और कोवेलेंट कंपाउंड नहीं करता है। चलिए अब देखिए, आयोनिक कंपाउंड का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बातें समझ में आ रही? हाँ, आयोनिक कंपाउंड वाटर में सल्यूबल होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत। चलिए, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक में ये सॉल्वेंट होते हैं शायद। ठीक है, हाँ चलिए, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने इसका आंसर भी लिख लिया। ठीक है, अब अगला देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। पोलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई में। 2018 में भी ये पूछा गया था, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। तो देखिए, साइक्लोहेक्सेन का पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनेगा ये देखिए, या पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये इस तरह से। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो है तो भाई साइकिल की तरह 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इस तरीके से ट्र ट्र ट्र। अब यहाँ पर इस कार्बन का 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से लग जाएगा, इसका भी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, इधर से भी 2 निकाल दीजिए, इधर से भी 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इधर से भी 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और इधर से भी 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए। देखिए यही स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साइक्लोहेक्सेन। मजा आ रहा है? ओके। अब साइक्लोब्यूटेन भी बोल दिया है, तो साइक्लो यानी साइकिल के तरह, ब्यूट मतलब 4 कार्बन हमको लगाना है। 1 2 3 4, ये देखिए बन गया आराम से। यहाँ पे 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। मज़ा आ गया? ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले तो जल्दी से, फिर हाइड्रोकार्बन बताता हूँ आपको। ये आप लिख सकते हैं, पूछ देगा, ये डेफिनेटली पूछेगा साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। साइक्लोप्रोपेन बना देगा, साइक्लोप्रोपेन बोल देगा, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ट्र ट्र ट्र। और यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इस तरह से आप साइक्लोप्रोपेन का भी बना सकते हो। ओके, चलिए अब इसको मिटाते हैं और हम आते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी वैसा कंपाउंड जो, सच कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा है, C2H6, C3H8, C4H10, C2H2, ठीक है, C3H6 ETC, ये सारा क्या है?
हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC बोले तो हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड HC यानी हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में 2 आ जाता है, एल्केन, सैचुरेटेड में एक ही आता है, एल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड में 2 आ जाता है। पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। अगर पूछ देगा एल्केन का 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो एल्केन का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, एक CH4 इसको मीथेन बोलते हैं, और दूसरा C2H6 इसको इथेन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बोलेगा तो पहले दे दीजिएगा C2H4 इसको इथीन बोलते हैं, और अगला C3H6 इसको प्रोपीन बोलते हैं। अब एल्काइन का बोल देगा तो C2H2 दे दीजिएगा, इसको इथाइन बोलते हैं, और C3H4 दे दीजिएगा, इसको प्रोपाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा इतना ही क्वेश्चन आने की संभावना है हमारे टर्म 2 एग्जाम में, जो 10 मई को होने वाला है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आपने इसको लिख लिया तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। हमारा जो आशीर्वाद है आपके साथ हमेशा बना है। आप टर्म 2 एग्जाम में 4 के आने वाले हो साइंस एग्जाम में, और सारा क्वेश्चन इसी से आने वाला है। यार टेंशन काहे ले रहे हो? बार बार आप कमेंट में कर रहे हो कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, सर नहीं आएगा तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये ऐसा क्या बोलते हो? डेफिनेटली आएगा यार, टेंशन मत लो। ठीक है, और खूब मेहनत करके पढ़ाई करते रहो। अभी 2-3 दिन बचा हुआ है तो एकदम रगड़ दो। ठीक है, और फिजिक्स का भी वीडियो है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो है, उसमें किस तरह से न्यूमेरिकल पूछेगा वो न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो आप जरूर देख के जाओ। ठीक है, तो वो उसका न्यूमेरिकल वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और इससे पिछला जो वीडियो हो चुका है जिसमें मैंने क्वेश्चंस वगैरह लिया था, वो क्वेश्चन वगैरह आप देखना चाहते हो तो वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसका लिंक। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।